नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आप देखे होंगे हाल फिलहाल के दिनों में। मैंने अभी अपने चैनल पे बहुत सारी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड किया है और एक बार आज फिर से CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नई वैकेंसी का अपडेट आ गया है। ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा होल्डर्स, ITI पास कैंडिडेट्स और 12th जिन्होंने भी किया है उनके लिए वैकेंसी लाई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में और भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगी उसके रिगार्डिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। जहां तक इस वाली वैकेंसी की बात रही तो आपकी देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर्स एंड परचेज, इन पदों पर यह वैकेंसी लाई गई है। आपकी ऑनलाइन आवेदन 3/5/2025 के सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गई है और लास्ट जो आपका रखा गया है फॉर्म भरने का वो है 2 जून 2025 शाम के 6 बजे तक। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। CBRI आपको पता होगा, CSIR NBRI, ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो आप देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट में कुल 9 पदों पर यह वैकेंसी आई है। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन के कुल 18 पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें जो ITI पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे में कुल 1 पोस्ट वैकेंसी आई है और इधर 2, तो जैसे वाले पदों पर आपका 3 हो गया और इधर टेक्नीशियन में 18 पद और टेक्निकल असिस्टेंट में कुल 9 पदों पर। पे लेवल आपका लेवल 6 की सैलरी है। टेक्निकल असिस्टेंट वाले पदों पे अच्छी सैलरी है, अब नो डाउट 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी रेंज करेगी। वहीं टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी है वो लेवल 2 की सैलरी है। 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी रहने जा रही है। उसके बाद JSA में लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 19,900 आपका बेसिक पे रहने वाला है। जैसे 19,900 बेसिक सैलरी। तो देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट में एक सीट जो आया है वो एरिया फार्मा कोजोनेशी उसमें आया है। अपर एज लिमिट आपको 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही पोस्ट आया है वो अनारक्षित के लिए, इस वाले कैटेगरी में। हाँ, लेकिन अपर एज लिमिट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, SC ST वाले, उनको 5 सालों की छूट है। OBC वालों को 3 सालों की छूट है। इसमें वेतन लेवल जैसे मैंने बताया लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। टोटल सैलरी आपको 75,000 रुपये, 212 रुपये लगभग बनेगी आपकी सैलरी। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BSc केमिस्ट्री में है। अगर आपका विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट्स, बाय प्रोस्पेक्शन, हर्बल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, या फिर हैंडलिंग ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोस्ट कोड है उसको देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, एक ही पद इसमें भी है आपका, वो भी सिर्फ अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए है। ऊपर उम्र सीमा इसमें भी 28 ईयर्स है। लेवल 6 की सैलरी इसमें भी 75,212 रुपये इसमें भी मिलने जा रहे हैं आपको। इसमें BSc होना चाहिए आपका इन्वायरमेंटल साइंस में, फिर एक साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आपको BSc विथ इन्वायरमेंटल साइंस क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। वर्क एक्सपीरियंस में आपका अगर सॉइल, वाटर एंड प्लांट सैंपल्स के एनालिसिस में अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी संस्थान में या फिर NABL की लेबोरेटरी में, तो आपको अपर हैंड रहेगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कुल 1 ही पद आया है। इसमें भी लगभग सब चीज़ सेम है। लेवल 6 की सैलरी, अपर उम्र सीमा 1। इसमें EWS के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसमें BSc चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसमें भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर प्लांट ब्रीडिंग में इसमें आया है पोस्ट शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें अपर उम्र सीमा 33 साल दे दी गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए है क्योंकि, इसलिए लेवल 6 की सैलरी यहाँ भी 75,212 रुपये आपको अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी। इसमें BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और
1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑब्लिक हॉर्टिकल्चर, इसमें कुल 4 पोस्ट आया है, एक अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट और एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अपर उम्र सीमा इसमें भी 28 साल, ओबीसी के लिए 3 सालों की छूट तो 31 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सालों की छूट तो अपर एज लिमिट उनके लिए 33 साल। लेवल 6 की सैलरी इसमें भी 75,212 रुपये अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी। इसमें भी बीएससी एजी या फिर बीएससी होना चाहिए आपका हॉर्टिकल्चर में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। अब देखिए इंजीनियरिंग वाला इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो आया है, एक ही पोस्ट आया है अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। अपर उम्र सीमा 28 ईयर, लेवल 6 की सैलरी यहाँ भी 75,212 रुपये यहाँ भी आपको कुल मिलेंगे। इसमें डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फुल टाइम ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 3 वर्षीय वाला, और 60% मार्क्स से आपको वो डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। फिर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर आपका 2 वर्षीय वाला डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर मोड ऑफ सिलेक्शन को जान लें तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इनवाइट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। जो उस ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको फिर रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी, आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उस एग्ज़ाम में, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें 3 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 उन्हीं बच्चों का चेक होगा जिनको पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं। अंतिम मेरिट सूची आपकी सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर बनेगी। OMR बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जामिनेशन होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बीएससी वाली डिग्री मांगी गई थी तो उसमें बीएससी लेवल का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और जिसमें डिप्लोमा डिग्री था वो डिप्लोमा के संबंधित उसी स्तर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटा का समय मिलेगा आपको। पहला पेपर जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर 2 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश जनरल नॉलेज के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। प्रति क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स यहाँ भी, 75 मार्क्स यहाँ भी। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 मार्क्स डेड कर लिए जाएंगे। पेपर 3 आपका 90 मिनट का रहेगा, ये कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। जो कट ऑफ डेट है आपकी, जिससे आपकी उम्र सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें काउंट की जाएगी, वो आप ध्यान रखेंगे 2/6/2025, 2 जून 2025 के संदर्भ में ही आपकी उम्र की गणना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी बेनिफिट्स का दावा आप इसी उम्र सीमा की कट ऑफ डेट को मानकर करेंगे। मिनिमम उम्र है अप्लाई करने का 18 साल, और ये 18 साल आपको 2 जून 2025 तक हो जाना होगा। और अपर एज लिमिट जैसा बताया था मैंने 28 साल, जिसमें 5 सालों का रिलैक्सेशन है SC/ST वाले कैंडिडेट्स को, और OBC वाले कैंडिडेट्स को 3 सालों का। यहाँ आप देख लें, यहाँ दिया हुआ है 5 साल SC/ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 15 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिला है। एक्स सर्विसमैन को 3 सालों की छूट मिली है। अब देख लें टेक्नीशियन, इसमें ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर और मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें आपका एक पद आया है, वो अनरिजर्व्ड के लिए 28 साल अपर उम्र सीमा है, पे लेवल 2 है इसमें। तो कुल जो वेतन मिलने जा रहा है आपको 41,237 रुपये शुरुआत में। इसमें आपकी 10th की डिग्री मांगी गई है, साथ साथ आपका ITI का डिग्री भी होना अनिवार्य है। 55% मार्क्स के साथ आपको मिनिमम 10th पास करना होगा।
या फिर 10th आपने पास किया है, उस पर डिग्री है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ 2 वर्षीय फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी किसी रिकॉग्नाइज संस्था में। तो अगर ITI की डिग्री नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस है 10th के बाद या तो 2 साल का या फिर 3 साल का, 2 साल के रूप में अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में, या फिर तो 2 इयर्स या 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, इसमें कुल 4 पोस्ट आया है। अनरिजर्व्ड के लिए 2, OBC के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 1। इसमें अपर एज लिमिट वही है आपकी, अनरिजर्व्ड के लिए 28 साल, OBC वालों को 3 साल की छूट, शेड्यूल कास्ट को 5 सालों की छूट। वेतन लेवल 2 19,900 बेसिक सैलरी, 41,237 रुपये आपको पर मंथ अप्रॉक्स सैलरी मिलने जा रही है। इसमें भी 10th की डिग्री, फिर उसके साथ साथ ITI की डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपको 10th पास होना अनिवार्य है। उसके बाद देख लीजिए गार्डनर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन के पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है। 4 पदों के लिए वैकेंसी आई है, 2 पद अनरिजर्व्ड के लिए, 1 OBC और 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। उम्र सीमा सब चीज़ वही है आपकी, लेवल 2 की सैलरी वही है। इसमें भी 10th वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, साथ साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसमें 3 पद आए हैं, OBC के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1। उम्र सीमा इसमें OBC वालों के लिए 31 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए 33 साल, EWS के लिए 28 साल से अधिक ना हो। लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 41,200 रुपये 237 रुपये आपको मिलने जा रहे हैं। इसमें भी 10th की डिग्री मांगी गई है, ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन, इसमें 2 पोस्ट आया है, 1 अनरिजर्व्ड 1 EWS के लिए। लगभग सैलरी वैलरी सब चीज़ सेम है आपका, इसमें भी 10th की डिग्री और प्लस ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद फिटर, इसमें 1 ही पोस्ट आया है शेड्यूल कास्ट के लिए, अपर एज लिमिट उनके लिए 33 साल। लेवल 2 की सैलरी इसमें भी 41,237 रुपये तनख्वाह इसमें भी मिलेगी। इसमें भी 10th की डिग्री प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्लम्बर में भी आया है आपका, अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी है, तो फिटर हमने देख लिया। फिर प्लम्बर, इसमें OBC वालों के लिए सिर्फ 1 पोस्ट आया है, 31 साल अपर एज लिमिट रखी गई है उनके लिए। लेवल 2 सैलरी 41,237, इसमें भी 10th पास की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद हाउस कीपिंग के 2 पद आए हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए, अपर एज लिमिट 31 साल, लेवल 2 की सैलरी 41,237 रुपये अप्रॉक्स सैलरी। इसमें भी 10th का डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, फिर ITI की डिग्री होनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग आपको देख लें, पहले आपको टेक्नीशियन वाले पदों के लिए इसमें भी पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो सेम आपका 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 12वीं लेवल का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका पेपर होगा। क्वेश्चंस आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। पेपर 2 वही जो सेम था, GS का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, 75 नंबर इधर 75 नंबर इधर। उसके बाद पेपर 3 संबंधित विषय से 50 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का वेटेज है आपका प्रति क्वेश्चन का, 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है इसका। इसमें भी एक नंबर रॉन्ग आंसर के लिए आपके काट लिए जाएंगे। JSA वाले पदों पर के लिए बात कर लें, JSA 1 ही पोस्ट आया है, वो भी OBC के लिए। अपर उम्र सीमा उनके लिए 31 साल, पे लेवल 2 41,237 रुपये तनख्वाह शुरुआती में, 10+2 होना चाहिए, साथ साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टाइपिंग की टेस्ट होगी आपकी। उसके बाद स्टोर्स एंड परचेज में 2 पोस्ट आया है, 1 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए। 28 साल अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 33 साल, लेवल 2 की सैलरी 41,237 रुपये यहाँ भी मिलेंगे, 10+2 की डिग्री, साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए।
तो आपकी मेरिट पेपर 2 के मार्क्स के हिसाब से बनने जा रही है। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 1 जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वो भी क्वालिफाइंग है। अब हम आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है, उनको फ़ी में एग्जेम्पशन मिला है। सैलरी के अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, HRA, CTC, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस बिल्डिंग का एडवांस मिल सकता है आपको, मेडिकल बिल्स का आपका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। कोई भी भारत का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास वो कंसर्न डिग्री है। तो मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए और अनरिजर्व्ड के लिए अपर एज लिमिट 28 साल है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 सालों की छूट मिली है, ओबीसी वालों को 3 सालों की। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स यही था जो आपको जानना था। आपको इस कंसर्न वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भरना है, https:/nbri.res.in पे जाके। तो आप फॉर्म को समय से भर दें और बाकी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ताकि भविष्य में भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।